जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ होती रहती है जो घटनाएं होती रहती है। व्यक्ति उसको समझे या न समझे वो अलग चीज़ होता है। अनादि काल से चला आ रहा है। दो प्रकार के व्यक्ति हुए, एक धनवान और एक निर्धन। चाहे उसको किस भी रूप में लिया जा सकता है। ये जब से सृष्टि रची है परमेश्वर परमात्मा ने इसको सांसारिक संसार बनाया है। अनादि काल में भी प्रवृत्ति वही थी, नाम उसको दे दिया गया अलग अलग। चाहे वो विचारधाराओं की लड़ाई हो, चाहे धनवान और निर्धन की लड़ाई हो, अनादि काल से चला आ रहा है। पहले देवता और राक्षस के नाम से कथाओं में वर्णन आता है किस किस प्रकार से देवता लोग पर राक्षस प्रवृत्ति के, दानव प्रवृत्ति के लोगों ने अत्याचार किया, जुर्म किया। ये भी कहते हैं कथा के माध्यम से कि शंकर भगवान ने देवताओं को भी वरदान दिया और राक्षस लोग को भी वरदान दिया। राक्षस लोग विचारधारा का मतलब गंदी प्रवृत्ति वाले, तामसी विचार वाले व्यक्ति, वो उसी ढंग से उस वरदान का उपयोग किए। उससे आम पब्लिक, आम जनता, उस समय की रहने वाले को कष्ट पहुंचाते थे। देवता प्रवृत्ति के जो लोग होते थे, सात्विक विचार के होते थे, उनके विचारधारा अच्छी होती थी और वो लोगों का जन कल्याण करते थे, इसलिए उनको देवता कहा गया और उनको दानव और राक्षस कहा गया। बीच बीच में इतिहास के पन्ने को यदि पलटते हैं, उसमें भी यही चीज़ आती है। दो राजा होते हैं, एक राजा एक पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लेता है और जिसको अधीन होने की संभावना रहती है वो अपने को बचाने में लगता है और जो राजा उसको उखाड़ के अपनी सत्ता को बढ़ाने में लगता है। इसका उन राजाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम जनता को इसका भोग भोगना पड़ता है और कष्ट में जीवन बिताना पड़ रहा है। इसी प्रकार भारत के एशिया महाद्वीप में भारत को इस प्रकार की यातना झेलनी पड़ी। चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, चाहे खान हो, चाहे पठान हो, चाहे अंग्रेज हो, और भी विश्व के इसी प्रकार छोटे छोटे देश को उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले उसको दमन नीति करके उन पर अपना हुकूमत की है। वो भी समय बीता, उस समय के लोगों ने भी बीता। आज भी स्थिति वही है। एक नेता दूसरे नेता को गद्दी छीनने में लगा रहता है और जिसकी गद्दी छीनने को जाती है वो अपनी गद्दी को बचाने में लगा रहता है। चाहे उसके लिए वो कुछ भी करे, उन दोनों को अपने अपने विचारधाराओं के कार्य करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इससे आम जनता पर प्रभाव पड़ता है और उनका भोग, उन दोनों की स्पर्धा की लड़ाई में
जनता पीसती रहती है। ये अनादिकाल से लेके आज तक मैंने इसका समीक्षा किया, कुछ सुनी, कुछ देखी और कुछ बुजुर्ग लोग के मुंह से इसका हमने विचार विमर्श करके ये समीक्षा करके आपको प्रस्तुत किया। वैसे भारत का इतिहास देखा जाए भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही आनंद है। यहाँ के लोगों की विचारधारा आम पब्लिक को भगवान के प्रति, ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति हर भाषा भाषी के लोग अपने अपने ढंग से विश्वास श्रद्धा से उनका पूजन पाठ करते हैं। एक तरफ हिमालय की चोटियाँ चारों तरफ उत्तर से पश्चिम की ओर फैली हुई है, दूसरी ओर पूरब से लेकर दक्षिण तक समुद्र का किनारा है और बीच में समतल भूमि। उन भूमि में नदियों के द्वारा, भिन्न भिन्न नदियों बहती हुई द्वारा लोगों का उपार्जन होता रहता है, खेती के हिसाब से, उद्योग के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से। यदि इन कोनों में जंगलों में जाए, पहाड़ों में जाए, जो आनंद देखने को मिलता है वो आनंद या उसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो अनुभव लेना जानता हो। मैं कई बार लोगों से ये बोलता हूँ और कहता भी हूँ, जितना प्रकृति के गोद में आप जाओगे, जितना इंटीरियर से इंटीरियर जंगलों के गोद में जाओगे, उतना ही आपके मन चित्त विचारधारा और शांति प्रदान होगी और नई सोच उपजने की एक शक्ति पैदा हो जाती है। और वो शक्ति रास्ता ढूंढने के लिए उस पर हम परमेश्वर परमात्मा की ओर आदमी बढ़ने लग जाता है। पहाड़ों में ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों से कई प्रकार के झरने बहते हुए दिखते हैं। उनकी आवाज़, उनकी गुंजन, उन हवा के द्वारा पेड़ में झकरोते खाते हुए जो शीतल सुगंधी मंद हवा जब बहती है, वही हवा शरीर में स्पर्श करती है तो रोमांच पैदा हो जाता है। सूर्योदय होना, सूर्य अस्त होना, इस अस्त और उदय होने का सूरज से बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिली। जब सूर्योदय होता है तब सूरज पूरा लालिमा में रहता है और जब सूर्य अस्त होता है तब भी लालिमा में ही रहता है। बीच की स्थिति परिस्थिति उस सूरज की कैसी होती है वो अलग होती है। पेड़ों की ओट में से सूरज की किरणें जब निकलती हुई हमारे शरीर को स्पर्श करती है, शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है। इसी प्रकार जब चांद खिलता है, उन जंगलों में, उन पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ चांद, शीतलता, प्रकाश की किरणें जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो उस शरीर में एक नया जान आ जाता है। जंगलों में, पहाड़ों के किनारे कई जगह तो ऐसे देखने को मिला, एक ही पहाड़ पर की चोटियों से सैकड़ों धारा अलग अलग प्रभावित हो रही है और उनकी जो आवाज़, उनकी जो गुंजन, उनका स्वर, उसके आगे संगीत भी फेल हो जाता है। उस वातावरण में वहाँ के रहने वाले बसिंदे, वहाँ के छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, भव्यता नहीं है, भौतिक बात नहीं है। उस प्रकृति की गोद में उनका जो वो जीवन बीतता है, उसी प्रकार उनका मन चित्त पवित्र और उज्जवल होता है। इस प्रकार प्रभाव कितना पड़ता है सूरज के प्रकाश का, चांद के प्रकाश का, वायु की शीतलता का प्रभाव पड़ता है। वही शहरी वातावरण में हम जब आते हैं, भिन्न प्रकार के अट्टकालीन का मंजिल
गगन चूमने वाली मकानें, सड़कों में चहल पहल, गाड़ियों के भनभनाट, उद्योग का पोल्यूशन के रूप में धुआं और भिन्न भिन्न प्रकार की वातावरण में लोग हम जीवन बिताते हैं। तो उन पहाड़ों के लोगों का और शहर के वातावरण के लोगों में विचारधारा में बहुत अंतर हो जाता है। ये विचारधारा, उसको आप राक्षस प्रवृत्ति बोलिए, दानव प्रवृत्ति बोलिए, और उन पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति जो है उनकी विचारधारा स्वास्तिक प्रवृत्ति की होती है। जब मैं कई जगह पहाड़ों के जंगली जगहों में घूमा या जंगलों में से गुजरा, उस समय वहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षियाँ, वहाँ के जानवर, छोटे हो चाहे बड़े हो, जब देखते हैं उनके चाल से, उनके व्यावहारिकता से और अपने को बहुत बड़ा शिक्षा मिलती है सही दिशा से उनको देखा जाए तो। ऐसे ही मैं जंगल में गुजर रहा था, एक हाथियों का झुंड था। सबसे आगे छोटा हाथी, उससे पीछे बड़ा, उससे पीछे बड़ा, उससे पीछे और बड़ा, और नर मादा दोनों एक छोटे से बच्चे को इस प्रकार से ले जा रहे थे जिससे उस बच्चे को चलने में असुविधा नहीं हो। ऐसे ही वहाँ पर बुलबुल को देखा, मैना को देखा, तोता को देखा। उनकी जो चहचहाट, उनकी जो गुंजन, उसके आगे एक संगीत और एक गायक का आवाज़ फेल हो जाता है, मन चित्त उज्जवल हो जाता है। मैंने कई स्थानों में ऐसा भी देखा, उसी प्रकार के लोग व्यावहारिकता में बहुत ही उज्जवल और पवित्र विचार के धारा के होते हैं। लेकिन अब जाके 2021 के साल में बहुत बड़ी भिन्नता आ गई है। दोनों की विचारधारा में एक सी हो जा रही है। शहरी विचारधारा और पहाड़ों के जंगलों की विचारधारा के लोगों में समानता, दूरी अब नहीं रही है। दोनों की उद्देश्य यही हो गया, किस प्रकार कैसे भी हो अपने शारीरिक सुख के लिए धन उपार्जन करना, चाहे वो अपने बुद्धि की चतुराई, होशियारी, अक्लमंदी के द्वारा हो, या अपने शारीरिक ताकत बल के द्वारा हो, या धन बल के द्वारा हो, या कानून बल के द्वारा हो। उस के कारण वो धन उपार्जन में लगे हुए हैं। कोई चापलूसी करके धन उपार्जन करता है, कोई डरा के धमका के उपार्जन करता है। धीरे धीरे ये मानवता और इंसानियत की प्रवृत्ति की परसेंटेज कम होती जा रही है, और राक्षस प्रवृत्ति और दानव प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका बोलबाला, उनकी ग्रुप बहुत ही बढ़ गया है। कुछ साल पहले वर्ल्ड के, संसार के बड़े से बड़े उच्च कोटि के धनवान, उन्होंने इस प्रकार का प्लान किया कि विश्व में इस प्रकार का आतंकित लोगों को पैदा करके बीमारी के माध्यम से डरा के धमका के, जो छोटी छोटी देश है, कंट्री हैं, वो जो डेवलपमेंट करने के लिए ऊपर की ओर उठ रही थी, उनका उठना बंद हो गया, प्रगति रुक गई, लोग नीरस हो गए, क्योंकि कोरोना एक बीमारी पैदा हुई। हर लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। हर देश के लोग इस कोरोना बीमारी के उलझन में उलझे हुए हैं। ये ऐसी बीमारी आ गई, यदि किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया
तो उस व्यक्ति से उसका लड़का नहीं मिलता, उसकी पत्नी नहीं मिलती, परिवार वाले उसके नहीं मिलते, उसको एक बंद कमरे में रख दिया जाता है और बाहर से ही उसको रोटी या खाना एक थाली में दे दिया जाता है। गेट खोल के वो निकाल के खाता है, फिर थाली भारी कर देता है। दिन भर वो बीमार व्यक्ति उस कमरे में बंद रहता है। इस बीमारी से जो मनुष्य की विचारधारा और मिलने का जो वो ख़त्म हो गया। मैं कई लोगों से ये बोला कि ऐसा परहेज क्यों हो रहा है, ऐसी दूरियां क्यों हो रही हैं। यदि किसी के घर में हम जाना चाहते हैं, मैं निष्मन से बिना छल कपट से उसमें जाना मिलना चाहता भी हूँ, तो जिसके घर में जाऊँगा उसको बहुत मन में अफसोस होता है, ये मेरे घर में क्यों आ गया, इसके आने से मेरे को भी बीमारी हो जाएगी। इसलिए वो उनको रिस्पॉन्स नहीं देता है और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इतना डर गए हैं लोग, इतने भयभीत हो गए हैं इस बीमारी से, कोई बोला नहीं जा सकता। आदमी मर गया, मरने वाली लाश को कोई नहीं ले जाता। सरकारी कर्मचारी आते हैं, उनको ऐसे क्रियाक्रम करते हैं जैसे लावारिस लाश हो। इस प्रकार का तांडव आज के राक्षस प्रवृत्ति और दानव प्रवृत्ति मिल के आम जनता को कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोगों का ध्यान अब आज भी उन लोगों का ध्यान इसी में है, ये हमसे नीचे दबदबाता है, मेरा इन पर दबदबा बना रहे और मैं जैसा चाहूँ इनको नाच नचाऊँ और इनके पर मैं कलम के बूते पर, कानून के बूते पर इन छोटे छोटे राष्ट्रों को अधिकरण करके इन पर हुकूमत करूं। ऐसा अनादिकाल में राक्षस प्रवृत्ति के लोग, दानव विचारों के लोग यही कार्य करते थे, आज भी यही कार्य हो रहा है। मानवता में प्रेम नहीं, परिवारों में दूरियां हो गई हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता। कितनी बड़ी विडंबना होती दिया जा रही है जब इस ओर मन चिंतन करता है और उस ओर जब पहाड़ों के जंगलों में वहाँ के रहने वाले के लोगों से मिलन मिलाप करता हूँ या उनकी विचारधारा को सोच के समीक्षा करता हूँ, तो आज भी उन पहाड़ी लोग, उन जंगली लोग, इस प्रकार के शहर से दूर रहने वाले लोग का जीवन बहुत ही आज भी अच्छा है शहरों के अपेक्षा। मैं इस विषय में ज़्यादा क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रवृत्ति जब तक इंसान अपनी विचारधारा को सात्विक प्रवृत्ति से कार्य नहीं करेगा तो आम जनता, जन कल्याण, मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता, नफरत ही नफरत पैदा होगी, जो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो हो रहा है संसारिक हिसाब से बहुत 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 खराब हो रहा है, लेकिन उस पर हम परमेश्वर की ओर ध्यान जब देते हैं, उसकी बनाई हुई जो सृष्टि है, सृष्टि का रचिता है, उस जो कर रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। अब इस स्थिति में हमको, आम पब्लिक को, दोनों की सिचुएशन को देखते हुए हमारा अपना अपना जीवन इस प्रकार से करना चाहिए या गुजार करना चाहिए या जीवन को, बाकी ज़िंदगी को बिताना चाहिए। उसी प्रकार जैसे एक कमल का फूल तालाब में खिलता है, लेकिन वो कमल का फूल तालाब में खिल के उसका पानी उस पर स्पर्श नहीं होता है, इसी प्रकार से हम लोग का अपना अपना ज़िंदगी को बिताना होगा। ये मेरी विचारधारा थी, मेरी सोच थी,
उसी के आधार पर मैं बोला। और आप लोगों को इसका जो अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को आगे इसका मौका सुनने को दीजिए। सतीश खंडेलवाल शो जो सुनता है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार मैं अगले हफ्ते में भारत के कुछ स्टेटों के बारे में बोलूँगा।